आज की कहानी श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा के बारे में है। उनके पिता बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। सत्यभामा बहुत ही अमीर और घमंडी स्त्री थी। वह बहुत ही सुंदर थी। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण का जन्म दिवस था, तो उस जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वह सबको दिखाएंगी कि वह श्री कृष्ण को कितना प्यार करती हैं। उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि वह श्री कृष्ण के वजन के बराबर सोने का दान करेंगी। तुला दान में लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर सामान रखकर, जैसे मक्खन हो गया, घी, चावल, नमक या सोना, जो भी कुछ आपकी श्रद्धा हो वो आप रख सकते हैं और जो देना चाहें उसका दान कर सकते हैं। सत्यभामा ने भी तुलादान की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए। आखिर श्री कृष्ण के जन्म दिवस का अवसर भी आ गया। एक बड़ा सा तुला मंगाया गया। उस तुला पर श्री कृष्ण जी को बुलाकर बिठाया गया। श्री कृष्ण तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन कितना है। उन्होंने उतना ही सोना तैयार कर रखा था। उन्होंने तय किया था कि वह उन्हें सोने में तोलेंगी। पर जब उन्होंने जैसे ही दूसरे पलड़े में वो अपना सोना रखा, तो तराजू का कांटा जरा भी नहीं हिला और श्री कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। सत्यभामा ने और सोना मंगाया और उसे तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया, परंतु जिस पलड़े पर श्री कृष्ण भगवान बैठे थे, वह थोड़ा सा भी ऊपर ना उठा। शहर के सभी लोग ये घटना देख रहे थे। तब सत्यभामा ने अपने नौकरों से वो सब गहने भी मंगवाए जो उनके पास थे। एक के बाद वो गहने डालती गईं और यह सोचती जा रही थी कि अब काम हो जाएगा, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। पलड़ा जिस पर श्री कृष्ण भगवान बैठे थे, वह जरा सा भी नहीं हिला। अब सत्यभामा को शर्म आने लगी। वह रोने लगी। सारा नगर देख रहा था। अब उनके पास पर्याप्त सोना भी नहीं बचा था। वह अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड करती थी, परंतु अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब सत्यभामा ने रुक्मणी की ओर देखा। उन्होंने रुक्मणी के पास जाकर उनसे पूछा कि मैं अब क्या करूं? यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपितु आप सभी के लिए ही एक अपमानजनक बात है। तब रुक्मणी जी बाहर गईं और तुलसी के पौधे के पास गईं। उन्होंने उस पौधे के 3 पत्ते तोड़े और वह पत्ते अंदर लेकर गईं और वह पत्ते उन्होंने तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिए। तुलसी के पत्ते रखने के साथ ही कृष्ण जी का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया और इस तरह से श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा के घमंड को तोड़ डाला।